हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम पल्लवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9 मैथ्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी मैथ्स बुक। सारे चैप्टर वन बाय वन करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। बहुत बेसिक से मैं एक एक टॉपिक को आप लोगों को क्लियर करूंगी। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करेंगे और बुक की एक्सरसाइज भी करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप लोगों ने क्लास 8th में भी पढ़ रखा है, बट डरने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको नहीं याद है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो कुछ आपने पहले पढ़ रखा है उसको भी रिवाइज करते हुए चलेंगे। देखते हैं कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। टाइप ऑफ नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, representing real numbers on number line, operations on real numbers and law of exponents of real numbers. ओके, सो देखिए ये चैप्टर में इतने सारे टॉपिक हैं, सारे टॉपिक एक ही वीडियो में कवर नहीं करेंगे, वन बाय वन एक एक टॉपिक एक एक पार्ट में करते हुए चलेंगे। ओके, तो क्लास 8 में भी आपने नंबर सिस्टम पढ़ रखा है, तो एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं कितने टाइप के नंबर होते हैं और रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ओके, so as we all know the value of time, and I believe discussion should be point to point. So let's start with the type of numbers. Natural numbers, whole numbers, integers. Okay, so natural numbers. When we talk about number, what comes naturally in your mind? Like 1, 2, 3, 4 and so on. कहाँ तक? Infinity तक. We have infinitely many natural numbers. ओके, सो 1, 2, 3, 4 ये सारे नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स में आते हैं और इनको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एन से। सो दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्लियर? वेरी गुड। नाउ अब आते हैं होल नंबर्स पे। होल नंबर्स, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है, होल मीन समथिंग कंप्लीट। ओके, सो कंप्लीट, व्हाट इज कंप्लीटिंग द नंबर? अगर हम लोग इसमें जीरो को भी इंक्लूड कर दें, देन it is completing the set of numbers. Means now we can write 10, 20, 30 because of 0. Okay, so whole number कहाँ से start होते हैं? 0, 1, 2, 3 until infinity. Clear हो गया? तो this is the set of whole numbers. It is denoted by capital W. Clear हो गया कि when we will talk about whole number, then we will include 0. When we will talk about natural numbers, then these will be start from the 1, 2, 3, 4. Clear? Very good. Now coming to the integers. अब integers में क्या होता है? अब हमारे पास कौन से नंबर्स बच रहे हैं? नेगेटिव नंबर्स। लाइक आप टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं? टेम्परेचर को हम लोग नेगेटिव में भी मेजर करते हैं, लाइक -4 डिग्री। भाई 0 से भी तो नीचे जाता है टेम्परेचर, तब आप बोलते हैं अरे बहुत ठंडक है। ओके, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास कौन से नंबर्स आ जाते हैं? नेगेटिव नंबर्स। सो इंटीजर्स में हम लोग नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं। लाइक एक देखते हैं नंबर लाइन पे नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 0 लेते हैं नंबर लाइन पर, उसके बाद हम लोग 1, 2, 3 एंड सो ऑन यहाँ पर करते हैं इन्फिनिटी तक। तो यहाँ तक हो गए हमारे 0 के बाद, लेकिन 0 से पहले कौन से आते हैं? -1, -2, -3। दीज आर अवर नेगेटिव नंबर्स। माइनस इन्फिनिटी तक ये भी कहीं तक जा सकते हैं। सो ये इन्हें हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। ये पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स जहाँ पर नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। ओके, सो दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पे ये वाले सारे कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स एंड वी विल से नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, एंड 0 क्या है हमारा? नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्लियर हो गया? सो 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर? -1, -2, -3 till -infinity negative integers. Okay, and the last one 0, it's also in integer but neither positive nor negative. Clear हो गया? Very good. So यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इंटीजर को डिनोट किससे करते हैं। अब इंटीजर को I से नहीं करते हैं, इंटीजर को करते हैं हम लोग कैपिटल Z से। ओके, कैपिटल Z से हम लोग इंटीजर को डिनोट करते हैं। Z इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड ज़ेहलन। ओके, को बोलते हैं ज़ेहलन। ये जर्मन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है टू काउंट। ओके,
तो इसलिए इसको हम लोग z से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया? सो नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, देन दिस सेट इज कॉल्ड इंटीजर्स। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स। ओके, सो नेक्स्ट नंबर्स आर रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, चलिए रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो देखिए अभी तक मैंने बात करी नेगेटिव नंबर्स की, नेगेटिव नंबर्स की, जीरो की, पॉजिटिव नंबर्स की। ठीक है, ये सारे नंबर्स की बात हो गई। लेकिन एक टाइप ऑफ नंबर्स जो आपने और पढ़ रखे हैं वो कैसे, जैसे मान लीजिए वो पिज्ज़ा वाला एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक पिज्ज़ा है, उसको हमने 4 स्लाइसेस में डिवाइड कर दिया है। सो हम लोग 1 पार्ट को कैसे डिनोट करते थे? कैसे करते थे? 1/4 ऐसे करते थे। तो ये 1/4 क्या है? तब हम लोग इसको कहते हैं फ्रैक्शंस। तो यही फ्रैक्शंस हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। कैसे? अ नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q के फॉर्म में अगर हम लोग किसी भी नंबर को लिख सकते हैं तो हम उसे रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो 1/4 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट इज ऑफ p/q फॉर्म। ओके, इसी तरीके से 3/2 रैशनल नंबर्स बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ p/q। लाइक 4/9, 7/10। Okay, so these all are rational numbers because we can write it in the form of p/q. Okay, अब यहाँ पर दो conditions हैं, उनको देख लेते हैं। Where p and q are integers. Okay, so you can see 3 and 2 both are integers, 4 and 9 both are integers, 7 and 10 both are integers. Okay, so integers में तो negative numbers भी आते हैं, तो क्या -7/10 भी? बिल्कुल है, because negative integers भी तो हैं। p and q इंटीजर्स होने चाहिए, तो हम कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। लाइक -2, -3 ये भी हमारा रैशनल नंबर है बिकॉज -2, -3 बोथ आर इंटीजर्स। ओके, क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट देख लेते हैं q कैन नॉट बी 0। ओके, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। ओके, मैंने अभी आपको पिज्जा वाला एग्जांपल बताया था कि ये 1/4 हो गया। इसका मतलब क्या होता है 1/4 का? मीन्स 1 को हमने का 4th पार्ट लिया है। ठीक है, 1 को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, सो 1 का 4th पार्ट है। ठीक है, तो नाउ अगर हम यहाँ पर लिख दें 1/0, तो क्या 1 को आप z का 0 पार्ट ले सकते हैं? आप बताइए। सो इट इज नॉट डिफाइंड, इसको क्या हम लोग बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। ठीक है, सो इसलिए किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? वेरी गुड। सो 0 जो है डिनोमिनेटर में नहीं होगा, बट न्यूमरेटर में हो सकता है। लाइक 0/5 लिख दिया, सो क्या ये है सही? बिल्कुल सही है, बिकॉज 0/5 से क्या हो जाएगा? दिस इज 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे देन क्या ही फर्क पड़ने वाला है? 0 विल बी 0। ओके, सो ये 0 ही हो जाएगा। तो यस, दिस इज रैशनल नंबर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं 2 की, सो 2 रैशनल नंबर है, तो चेक करना है क्या इसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? 2/1। तो क्या हो जाएगा? 2/1 मीन्स 2 ही रहने वाला है। सिंपल। तो सिंपल इसका मतलब ये हुआ कि 2 भी हमारा रैशनल नंबर है। इसी तरीके से 3 भी हमारा रैशनल है, 30 भी रैशनल है, 300 भी रैशनल है बिकॉज वी कैन राइट 300/1, 30/1, 3/1। ओके, सो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि सारे ही हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो भी रैशनल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं वो भी रैशनल नंबर्स हैं, एंड इंटीजर्स हैं वो भी रैशनल नंबर्स हैं। क्लियर हो गया? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट इज रैशनल नंबर्स को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? तो रैशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। ठीक है, कैपिटल Q। ठीक है, Q के कहाँ से आ गया? Q बेसिकली देखिए 2/3 हुआ। 3/2 का मीन्स क्या है कि हम लोग 3 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और जब डिवाइड करेंगे देन देयर इज विल बी सम क्वोशंट। ओके, तो क्वोशंट होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग Q से डिवाइड करते हैं। और रैशनल नंबर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज 3/2 मान लीजिए, यही एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसका मीन्स क्या है? 3:2 का रेशियो। तो रेशियो की बात भी होती है यहाँ पर, इसलिए इसको रैशनल नंबर्स भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? गुड। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट नंबर्स, इरैशनल नंबर्स। अब सब तरह के नंबर्स की बात हो गई, तो इरैशनल नंबर कहाँ से आ गए? तो सिमिलरली आपने देखे होंगे कुछ नंबर्स, √3 हुआ, √7 हुआ, √11 हुआ। तो ये नंबर्स हमारे क्या होते हैं? इरैशनल नंबर्स। दीज नंबर्स
these numbers cannot be written in the form of P by Q, where P and Q are इंटीजर्स क्या है या बिलोंग टू इंटीजर कहते हैं, सेम मतलब है, ठीक है, P एंड Q, ठीक है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये होगी इसकी डेफिनेशन। सो P एंड Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ओके, लाइक √3 आप कह सकते हैं मैम मैं ऐसे लिख दूंगा √3/1, ठीक है, बट √3 हमारा इंटीजर नहीं है, ठीक है, और इंटीजर नहीं है दिस मीन्स ये इरेशनल नंबर में आ जाएगा, रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप बात करते हैं √4 की, अब आप कहेंगे √4 भी फिर मैम इरेशनल नंबर है, बिल्कुल भी नहीं, ध्यान से सुनिएगा, √4 को हम लोग 2 लिखते हैं, √4 इज 2, ओके, सो 2 तो हमारा रैशनल में आता है, अभी बताया था 2/1 इज 2, क्लियर हो गया। इसी तरीके से पाई है वो भी इरेशनल नंबर्स में आता है। तो यहाँ पर इस आगे जो भी डिस्कशन है रैशनल और इरेशनल का वो हम लोग आगे करेंगे, अभी मैंने एक आपका हर टाइप का के नंबर्स का एक इंट्रो दे दिया है, ठीक है। चलिए सबकी समरी को एक कंक्लूड करते हैं, सारे नंबर्स को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। n फॉर नेचुरल नंबर, होल फॉर W से डिनोट करते हैं होल नंबर्स, Z फॉर इंटीजर्स, Q for rational numbers, okay, and I for irrational numbers, irrational को हम लोग I से डिनोट करते हैं। तो ये हो गए हमारे सारे नंबर्स। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, नेचुरल नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, ओके। अब जब हमने इसमें 0 को इंक्लूड कर दिया तो ये होल नंबर का सेट बन गया, दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दिस इज द सेट ऑफ होल नंबर 0 एंड ऑल 1 2 3 4, ओके। नाउ इंटीजर्स की बात होती है, अब इंटीजर्स में कौन कौन से आते हैं, -1 -2 -3 कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक, ओके। सो हमने नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर देंगे तो ये हो जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स, क्लियर हो गया। तो सारे नंबर्स जो है हमारे रैशनल नंबर में भी आते हैं, और साथ में रैशनल नंबर में हमारे किस तरह के नंबर्स आते हैं, 2/3 4/9, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, क्लियर हो गया। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द रैशनल नंबर्स, ओके। Now the next point is the collection of all the rational numbers and irrational numbers are called real numbers. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रियल नंबर्स, बेसिकली आप रियल नंबर्स के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो रैशनल और इरेशनल को हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक, रियल नंबर्स बोलते हैं, ओके। इनको रिप्रेजेंट करते हैं R से। सो रियल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ये नंबर लाइन है, यहाँ पर हमने 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, ओके, -1 -2 -3 एंड सो ऑन -इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर, रियल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। सो दैट इज व्हाई वी से दीज आर रियल नंबर्स, वो सारे नंबर्स जिनको हम लोग नंबर लाइन पर डिनोट कर पाते हैं उन्हें हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं, ओके, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। सो कलेक्शन ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स, ठीक है। डेफिनेशन में भी एक बार समझ लेते हैं, every real number is represented by a unique point on the number line, and also every point on the number line represents a unique real number, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट कि देखिए हर नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर ये नंबर है, इस पॉइंट पर 1 है, इस पॉइंट पर 2 है। सो यूनिक पॉइंट है ऑन द नंबर लाइन पे, हर नंबर लाइक 0 1 2 नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट से वी कैन रिप्रेजेंट, एंड हर यूनिक पॉइंट, यहाँ पर भी एक नंबर होगा, यहाँ पर भी एक नंबर होगा, यहाँ पर भी एक नंबर होगा, तो एवरी पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग अ यूनिक नंबर, दिस इज कॉल्ड, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स, ओके। नाउ आप यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि मैम आपने 0 1 2 3 ये सारे तो रिप्रेजेंट कर दिए, लेकिन रैशनल नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट होंगे, 1/2 2/3 ये सब कैसे रिप्रेजेंट होंगे।
तो इन्हीं का रिप्रेजेंटेशन, और साथ में इरेशनल में कौन से आते हैं, √3, √5, ये भी इनफाइनाइटली मैनी होते हैं। इन सारे नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना ही आप इस चैप्टर में आगे सीखेंगे। ओके, वेरी गुड। तो आई थिंक कि सारे नंबर्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। बेसिक से मैंने बिल्कुल 1 by 1 आपको क्लियर समझाया है। ठीक है, चलिए अब आपकी बुक का एक एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेते हैं। So this is the example number 1. Are the following statements are true or false? Give reasons for your answers. Okay. अब देखिए, first question is every whole number is a natural number. बताइए, अभी आपको मैंने बताया भाई नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर का सेट कहाँ होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। बट होल नंबर में क्या आता है, 0 1 2 3। तो क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है, 0 नेचुरल नंबर हो सकता है? नो नो। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट चेक करते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। बताइए इंटीजर्स में क्या आता था, इंटीजर्स के सेट में क्या आता था, -2 -1 0 1 2, इस तरह से सारा इंटीजर्स का सेट हो गया। ओके, अब बताइए एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। यस, सारे इंटीजर्स को हम लोग रैशनल नंबर में लिख सकते हैं। यस, अभी बताया था 2/1 -2/1, कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया फॉर ऑल इंटीजर्स। नेक्स्ट इज एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ओके, सो एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर है। आप बताइए क्या 2/3 ये रैशनल नंबर है, ये इंटीजर में आता है? बिल्कुल भी नहीं। सो इसलिए हम लोग कहेंगे दिस इज फॉल्स। ओके, सो क्लियर हो गया एक एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।